हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर जो कि फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर लिए हैं यूट्यूब पर, जो कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार 2 पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले आप वो 2 वीडियो देख लेना, फिर ये भी देख लेना। आगे चलते हैं। देखो, इसमें भाग 3 में है अनुच्छेद 14 से 35 तक हैं। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24, इसमें 2 अनुच्छेद ही हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अनुच्छेद 23 में ये प्रावधान है कि मानव एवं दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध है, जैसे कि बेगार, बंधुआ मजदूरी, इस पर रोक लगाई गई है। बेगार ये होता है कि पहले के ज़माने में जो जमींदार होते थे, जो बिना पैसे दिए काम करवाते थे, वो बेगार हैं, उस पर भी रोक लगाई गई है। और अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन पर निषेध। जो भी फैक्ट्री कारखाना होता है, कोई दुकान होती है, चाय की दुकान, होटल में आदि पर 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, उसको मतलब काम पे नहीं लगाया जा सकता। इस पर ये हैं, इसमें ये प्रावधान है कि आगे चलते हैं। इसमें हम 2 पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार, एक पढ़ेंगे अपन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसमें देखो, अनुच्छेद 25 में ये प्रावधान है कि अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसके अंदर सिक्कों को कृपाण रखने की भी आज़ादी प्राप्त है। दूसरे संदर्भ में ये है कि हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध धर्म को भी सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंदर ये भी प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 26 की बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 26 में ये प्रावधान है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें धार्मिक और मूर्ति प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। अनुच्छेद 27 को पढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान करने की स्वतंत्रता है। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है धर्म के लिए कर देने के लिए। आपका मन हो तो कर दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। फिर अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों एवं धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। इसमें ऐसे संस्थान जिसकी पूरी रखरखाव राज्य करता है, उसमें हम धार्मिक उपदेश वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे संस्थान जिसका प्रशासन राज्य करता है, उसकी स्थापना किसी न्यास के तहत हुई हो, तो ऐसे में धार्मिक निर्देश दे सकते हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में भी धार्मिक उपदेश दे सकते हैं। और ऐसी संस्था जो राज्य वित्त सहायता कर रहे हैं, उसमें भी धार्मिक उपदेश दे सकते हैं। फिर हम अगले एपिसोड के अंदर हम पढ़ेंगे
कि 2 मूल अधिकार अभी तो हमने 4 पढ़ लिए हैं, 2 रहे हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 30 तक हैं। फिर अनुच्छेद 32 के अंदर हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे संविधान की आत्मा और अध्यय का, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अपने आप में भी बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। वो उसको पढ़ेंगे। हमने 3 वीडियो मूल अधिकार पर बना लिए हैं, तो आप पहले वो 2 वीडियो देख के ये भी देख लेना। फिर अपन अगले एपिसोड में 2 और वो मूल अधिकार रहे हैं।